हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ अल्फा मैन दर्डा, जहां पर हम आपके मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। पेपर नंबर 1 में अभी का आपका क्वेश्चन है नंबर 52। ध्यान से देख लो किसके बारे में बात करनी है। तो हमको पूछा है, हमको क्या किया है, पूछा है व्हाट इज द शॉर्ट साइटनेस, state the reason for this defect and how it can be corrected, explain with diagram। अब नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, डिफेक्ट को याद कैसे रखते हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया। आप एकदम सही हो, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन कभी कभार आपको थोड़ा सा वहां पे ट्विस्ट देंगे, तुमको अलग तरीके से पूछेगा। जैसे कि यहाँ पर तुमको पूछ लिया है कि आपको बात करनी है किसके बारे में, शॉर्ट साइटनेस। अब शॉर्ट साइटनेस मतलब कैसे ये नाम पड़ा हुआ है, तो इस नाम का नॉर्मल सा मतलब होता है कि तुमको नजदीक का देखने की आदत हो चुकी है, अब तुम बहुत दूर का नहीं देख सकते। तो वैसे आपको इनडायरेक्टली वही पूछा है कि अगर दूर का नहीं दिखता है, खाली नजदीक का तुमको ठीक से दिखता है, तो वो क्या है, कौन सी आपकी डिफेक्ट है। तो वहीं से स्टार्ट करता है। नियर साइटनेस मतलब आदत हो जाना। किसकी आदत हो जाना, नजदीक का देखने की। तो पहले तो इस डिफेक्ट का दूसरा जो या फिर तो जो मेन नाम है जिसको अपन नॉर्मली याद रखते हैं वही होता है मायोपिया। अरे 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 स्पेलिंग देख लो थोड़ा सा, किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन, मायोपिया के बारे में। तो वहीं से स्टार्ट करेंगे कि नियर साइटनेस मतलब मायोपिया। ऐसे नहीं चलेगा भाई, तुमको तो डेफिनेशन भी लिखनी पड़ेगी। आप डेफिनेशन क्या लिखोगे, नियर साइटनेस मतलब के किसी भी एक इंसान को नज़दीक का दिखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका जो नॉर्मल विजन है वो दूर तक नहीं जा सकता। तो हम लिख सकते हैं इन शॉर्ट क्या, मायोपिया मतलब अ पर्सन कैन सी क्लियरली ऑब्जेक्ट्स at a small distances। आप स्मॉल डिस्टेंस वाले ऑब्जेक्ट को चाहो तो नियर ऑब्जेक्ट्स भी लिख सकते हो, बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स का मतलब है वो चीज जो बहुत दूर है। सो कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली। कभी कभार ऐसा भी लिख देता है डिस्टिंक्टली। डिस्टिंक्टली का मतलब है क्लियरली नहीं दिख रहा, तो ये होता है नियर साइटनेस या फिर तो मायोपिया। अब उसके बाद क्या करना है तुमको, आपको रीजंस बताने हैं। अब रीजंस को बताने के लिए या फिर तो समझाने के लिए डायग्राम्स को अच्छे से तुम ऑब्जर्व कर लो या फिर तो देख लो। देखो नॉर्मल विजन ये है, किसी एक ऑब्जेक्ट में से लाइट निकली, रिफ्रैक्शन होगा फ्रॉम दी आई लेंस एंड थोड़ा सा आगे कॉर्निया से, और एग्जैक्टली आपकी इमेज कहां पर बननी चाहिए, इधर। इधर मतलब के रेटिना पे। अब मान लो कि कोई एक ऑब्जेक्ट दूर है। अब अगर कोई एक ऑब्जेक्ट दूर है मतलब कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपके उस आई लेंस की फोकल लेंथ को बड़ा बनाना पड़ेगा। अब बड़ा फोकल लेंथ कब बनता है, जब आपके आई लेंस का कर्वेचर कम हो, स्मॉल कर्वेचर। कर्वेचर तुमको छोटा चाहिए अगर दूर की चीज देखनी है तो। अगर आपके आंखों का कर्वेचर स्मॉल बनेगा तभी जाकर तो आपकी फोकल लेंथ ज्यादा बनेगी। पतला लेंस चाहिए इन जनरल दूर की चीज देखने के लिए। अब कभी कभार क्या होता है कि आपके जो सिलियरी मसल्स है या फिर तो दूसरे भी रीजंस हो सकते हैं कि अब आपका लेंस होना चाहिए उतना पतला नहीं हो पा रहा, मतलब कि उसका कर्वेचर ज्यादा ही रह रहा है। अब उससे क्या होगा कि लाइट आएगी, रिफ्रैक्शन होगा, कहां से, मतलब दूर से ऑब्जेक्ट, जो दूर पे जो आपका ऑब्जेक्ट है वहां से। अब जो लाइट आई उसका रिफ्रैक्शन होना चाहिए उससे ज्यादा हो गया। रिफ्रैक्शन ज्यादा मतलब क्या, कि लाइट पहले ही कन्वर्ज कर जाएगा। जैसे यहां पे हो रहा है, ऑब्जेक्ट आपका दूर है, ये दूर वाला ऑब्जेक्ट है, ओके, नॉर्मल, ये नॉर्मल विजन था और ये मायोपिया वाला आदमी है या फिर तो औरत जो भी है। ये दूर वाला ऑब्जेक्ट या फिर तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, उसमें से लाइट आई और ये लेंस जो था वो पतला नहीं हो पाया, कर्वेचर ज्यादा था, तो आपकी इमेज बननी चाहिए रेटिना पे, लेकिन बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव रिफ्रैक्शन अब आपकी इमेज बन जाती है इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। तो ये भी आपको बताना है कि मायोपिया के अंदर इमेज रेटिना से आगे बन जाती है। अगर रेटिना से इमेज आगे बनेगी तो आपको क्लियर दिखने वाला नहीं है। अब ये ऐसा क्यों होता है, व्हाट आर द मेजर रीजंस, किसके, मायोपिया के। तो क्लियरली तुम देख सकते हो ना कि ये प्रॉब्लम है कि इमेज बननी चाहिए उससे आगे बनती है। अब ये दो तरीके से हो सकता है। पहला जो मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि रिफ्रैक्शन जो होना चाहिए था उससे ज्यादा हो गया,
रिफ्रैक्शन आपका जो होना चाहिए था उससे ज्यादा हो गया भाई, पहले ही तुमने उनको कन्वर्ज करवा दिया। तो रीजन की अगर हम बात करें तो पहला रीजन तो वही है। अगर मैं बात करूं किसकी, अरे भाई रुक जाओ, हाँ, अगर मैं बात करूं रीजंस के बारे में, तो रीजन में आपका जो पहला रीजन बनेगा वो तो वही है कि आपकी जो आंखें हैं उसका जो लेंस है उसका कर्वेचर ज्यादा है। तो हम लिख सकते हैं यहां पर एक्सेसिव कर्वेचर। एक्सेसिव कर्वेचर किसका, तो हमारे लेंस का। अरे सर मान लो कर्वेचर में कोई दिक्कत नहीं है तो शायद आपका जो आईबॉल है ना उसमें दिक्कत हो सकती है। मान लो आप ठीक से खाना वाना नहीं खा रहे हैं या फिर तो बिकॉज ऑफ एनी रीजन आपका आईबॉल जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया। इसी आईबॉल को देख ले, ये आप नॉर्मल थे और बिकॉज ऑफ एनी रीजन आपका आईबॉल ऐसे करके बड़ा हो गया। हो सकता है ना भाई, क्यों नहीं हो सकता, मसल से बनता है। तो अगर ठीक से मेंटेन नहीं करते अपन डाइट वगैरह तो आपका शेप बदल सकता है। तो अगर आपका आईबॉल ऐसे थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो इमेज तो वहीं पे बन रही है लेकिन अब रेटिना पीछे खिसक गया। तो इस तरीके से आपका दूसरा रीजन हो सकता है द एलोगेशन। एलोगेशन मतलब लंबा हो जाना। क्या लंबा हो जाना, आईबॉल। अपन लिख सकते हैं एलोगेशन ऑफ आईबॉल। तो ये तुम्हारे मेजर दो है। क्या मेजर दो है, रीजंस किसके लिए, मायोपिया के लिए। अब देखिए मायोपिया हो गया, अब तो क्या करना पड़ेगा, करेक्शन लाना पड़ेगा। तो करेक्शन किससे किया जा सकता है, तो आपके पास नॉर्मली दो तरह के लेंसेज है ना जो आपको करेक्शन दे सकते हैं। कौन सा, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। यहाँ पर कौन सा यूज करेंगे अपन, कॉनकेव यूज करते हैं बिकॉज आपको डायग्राम के अंदर क्लियरली दिख ही रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा है तो और देख ले भाई, थोड़ा सा अच्छे से देख ले करेक्शन में कि सर जो इमेज आगे बन रही है बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा रिफ्रैक्शन उसको मुझे पीछे लाना है। मतलब कि मैं चाहता हूं कि रेज आपके जो आ रहे हैं वो थोड़ा सा डाइवर्स हो जाए। डाइवर्स होना मतलब ऐसे करके उनको अलग कर देना। अलग करने का काम कौन करता है भाई, कॉनकेव लेंस। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर पावर वाले, और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पावर नहीं है भाई, ये ऑप्टिकल पावर की बात हो रही है। अगर तुम किसी पर्टिकुलर अरे 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 रुक जा, अगर तुम किसी पर्टिकुलर पावर वाले लेंस को यूज कर लेते हो, कौन सा लेंस आप यूज करते हो, कॉनकेव, तो डाइवर्जेंस होएगा और जो रेज आपके पहले मिल रहे थे, आगे मिल रहे थे, मिलना चाहिए उससे पहले, तो उनको थोड़ा सा आप अलग करके एग्जैक्टली रेटिना के ऊपर शिफ्ट करवा सकते हो। तो करेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, किसको यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस को। तो इस तरीके से कॉनकेव लेंस यूज होता है बिकॉज वो डाइवर्जेंस प्रोवाइड करता है और आपका जो इमेज आगे बन रहा था इट वुड बी एग्जैक्टली ऑन द रेटिना और आपकी जो डिफेक्ट है वो करेक्ट हो जाएगी। और ज़्यादातर तुमको पता है बच्चे या फिर तो मतलब जो नॉर्मल एज के लोग हैं, बहुत ज़्यादा बूढ़े नहीं है, उनको वही दिक्कत रहती है, मायोपिया होता है, नज़दीक का दिखता है, दूर का दिख नहीं पाता, और फिर वो करेक्शन के लिए मेरे तरह गॉगल्स या फिर तो स्पेक्स यूज़ करते हैं जिनके अंदर कॉनकेव लेंस रहता है। तो इस तरीके से आपने डिफेक्ट के बारे में बात कर ली, उसके रीज़न के बारे में बात कर ली और लास्ट में डायग्राम के साथ हमने करेक्शन में डिस्कस कर लिया। इतना कर लो, मार्क्स आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।